हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज का हमारा चैप्टर है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये चैप्टर है हमारे पास नाइन्थ आईसीएसई का। ठीक है, तो चलते हैं आगे बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन क्या होती है। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, एंथर पर पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ होंगे? फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को। ठीक है, एक हो गए हमारे पास एंथर। एंथर में से क्या रिलीज हो रहे हैं? पॉलन ग्रेन। अब जब ये पॉलन ग्रेन बेटा यहाँ फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, इस ट्रांसफ़र के जस्ट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने तरह की होती है? पॉलिनेशन की बेटा दो मेजर टाइप होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की फर्दर टू सब टाइप होती हैं बेटा, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को और हम एलोगेमी बोलते हैं बेटा। एलोगेमी क्या है? अदर नेम ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की फर्दर बहुत सारी टाइप होती हैं। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से करेंगे, बट आज का हमारा फोकस होगा क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होंगे? एंथर से स्टिग्मा तक होंगे। ऑफ द सेम फ्लावर, या तो एक ही फ्लावर में होंगे, और द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, या दो डिफरेंट फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे बेटा, बट प्लांट एक ही होगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दोबारा इस डेफिनेशन को समझो कि एक ही प्लांट के, ठीक है, प्लांट हमारे पास एक ही है। सेल्फ पॉलिनेशन कब होगी? जब एक एक प्लांट के एक ही फ्लावर में एंथर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा, या फिर दो डिफरेंट फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्लांट एक ही है, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब हमने इसकी दो टाइप की थी, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। अब देखो बेटा, द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा। जब पॉलिनेशन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में हो रही हो, दोबारा सुन लो, जब पॉलिनेशन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में हो रही हो बेटा, उसे हम ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है, गिटोनोगेमी क्या है? द पॉलन ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और मे फॉल ऑन द स्टिग्मा। अब देखो बेटा, सॉरी, दोबारा सुनो डेफिनेशन। द पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में फॉल ऑन द स्टिग्मा। इसमें क्या कहा है? एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रही है, तो उसे हम गिटोनोगेमी बोलेंगे। अब क्लियर हुई बात? आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि जब एक ही प्लांट और एक ही फ्लावर हो, उस पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी बोलेंगे। जब एक ही प्लांट और दो डिफरेंट फ्लावर हो बेटा, उसे हम गिटोनोगेमी बोलेंगे। ये डायग्राम से आप बिल्कुल अच्छे से समझ लोगे कि क्या होती है ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। ये हमारे पास एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट को हम बोलेंगे प्लांट ए और एक को हम बोलेंगे प्लांट बी। यहाँ से हम देखेंगे कि ऑटोगेमी क्या है। ये देखो, ये एक ही प्लांट है। ठीक है, ये एक ही प्लांट है। एक ही प्लांट के एंथर से एक ही प्लांट के स्टिग्मा तक जो हो रही है,
विद इन वन फ्लावर प्लांट यही है, और इसके एक फ्लावर के अंदर ही जो पॉलिनेशन हो रही है उसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कब हो रही है? जब सेल्फ पॉलिनेशन हो। ये देखो, अब अच्छे से देखो, आई होप ये क्लियरली विजिबल है। एरो को देखो, ये जो घूम रहा है ये वाला, ठीक है। अब देखो, ये प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रही हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? गिटोनोगेमी। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। अब क्लियर है बेटा आपको? और देखो, और जो डिफरेंट फ्लावर में हो रही हो, ये हमारे पास क्या है? प्लांट ए, ये क्या है? प्लांट बी। अब जब इसके एंथर यहाँ पहुँच जाएं, या इसके, सॉरी एंथर नहीं बेटा, पॉलन पहुँचेंगे, एंथर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जब इसके पॉलन ग्रेन इस प्लांट में आ जाएं, या इसके पॉलन ग्रेन इस प्लांट पे चले जाएं, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी। अब क्लियर है बेटा आपको? आई नो अब आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अक्कर? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए? कब, किन कंडीशंस में होगी सेल्फ पॉलिनेशन? तो वेरी फर्स्ट कंडीशन इज बाईसेक्चुअलिटी। फ्लावर शुड बी बाईसेक्चुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेटा? बाईसेक्चुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जब एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को हम बाईसेक्चुअल फ्लावर बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कैन अक्कर इन बाईसेक्चुअल फ्लावर, दैट इज इन फ्लावर बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारे पास हो गई ये। सेकंड क्या है बेटा? होमोगैमी। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, और गैमी का मतलब होता है गैमीट। लेकिन यहाँ पर हम सेम गैमीट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैच्योरिटी टाइम टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। इसे देखने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, इट इज़ नेसेसरी दैट, कौन सी बात ज़रूरी है? दैट द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। ठीक है, जो एंथर और स्टिग्मा है, गैमीट्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो से गैमीटोफाइट हैं बेटा एक्चुअली, एंथर और स्टिग्मा। ठीक है, अब ये सेम समय पर मैच्योर हो, इसे बोलते हैं हम होमोगैमी। और दूसरा है बाइसेक्चुअलिटी। जब किसी प्लांट में ये दोनों चीज़ें होंगी तो उसमें बेटा सेल्फ पॉलिनेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारे पास बेटा लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इट इज़ मच श्योरर इन बाइसेक्चुअल फ्लावर। ठीक है, ये 100% श्योर है बेटा कि अगर फ्लावर बाइसेक्चुअल है तो उसमें पॉलिनेशन होनी ही होनी है। और कौन सी पॉलिनेशन होगी? सेल्फ पॉलिनेशन होगी बेटा। पेरेंटल कैरेक्टर आर प्रिजर्व्ड इनडेफिनेटली। देखो बेटा, अगर एक ही प्लांट है, ठीक है, और एक ही फ्लावर है या दो फ्लावर है, ठीक है, तो उसमें पेरेंटल कैरेक्टर ही जाएंगे, कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। किनके जैसे आइडेंटिकल होंगे? ऑफ देयर पेरेंट्स। बिल्कुल अपने पेरेंट्स के करेक्टर प्रिजर्व रखते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन की कोई वेस्टेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? इस डायग्राम से देखते हैं कि पॉलन ग्रेन वेस्ट कैसे होंगे। यहाँ से उड़कर यहीं तो जाना है, ठीक है, यहाँ से होकर यहीं तो आना है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन सीधा फॉल कहाँ होगा बेटा? पॉलन ग्रेन सीधा फॉल होगा अपने ही स्टिग्मा के ऊपर। तो इसमें कैसे वेस्टेज हो जाएगी? ठीक है, द फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शोई। सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर जो होंगे बेटा वो इतने सुंदर नहीं ना भी होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक
एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास हैं बेटा, एंथर और स्टिग्मा क्या हैं, बहुत पास पास हैं। जब पॉलन ग्रेन गिरेगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेगा, ठीक है। तो इसमें कोई अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है फ्लावर को, उसे पता है कि उसके पॉलन ग्रेन उसके पास ही आएंगे। अट्रैक्शन की ज़रूरत किसे होती है, ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि वो आएँ और पॉलन ग्रेन लेके आएँ। ये आपको पता चल जाएगा जब हम क्रॉस पॉलिनेशन का टॉपिक करेंगे। सेंट एंड नेक्टर नॉट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर, यही कोई रिवॉर्ड्स की नो नीड ऑफ रिवॉर्ड्स। क्यों भाई, क्यों रिवॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी जब पता है कि पॉलिनेशन होनी ही होनी है। श्योर है बेटा, ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही श्योर है कि पॉलन ग्रेन होनी ही होनी है, पॉलिनेशन होनी ही होनी है, ठीक है। तो कोई भी नेक्टर और सेंट की ज़रूरत नहीं है, अट्रैक्शंस की ज़रूरत नहीं होती सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। Continued self pollination generation after generation may lead to weakening of variety of species। तो ये एक कड़वा सच है बेटा, ये एक बहुत कड़वा सच है कि अगर सेम करेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है वो वीक होगी बेटा, वो अपने अंदर वैरायटी नहीं ला सकेगी और वो इतनी वीक हो जाएगी कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो सेम करेक्टर जब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं तो जो हमारी न्यू जनरेशन होगी वो हमेशा वीक होगी प्रीवियस वन से, ठीक है। वीकर और डिफेक्टिव करेक्टर मस्ट दोबारा पढ़ती हूँ बेटा मैं। वीकर और डिफेक्टिव करेक्टर ऑफ द वेराइटी और ब्रीड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसका क्या मतलब है कि अगर पेरेंट्स को कोई डिजीज़ है, पेरेंट्स को क्या है, कोई डिजीज़ है, तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है बेटा तो वो डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र होगी न्यू जनरेशन में, ठीक है। तो हम इस डिजीज़ या कोई डिफेक्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकते इन सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। इट डज़ नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज़, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा क्लोन फॉर्मेशन ही होती, वही पहले वाला पॉइंट कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है बेटा कि सेल्फ पॉलिनेशन की न्यू जनरेशन वीक होंगी, कोई भी वेराइटी नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आज आपने सब कुछ सीख लिया है सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं बेटा। और हाँ, एक पॉइंट रह गया हमारा, यहाँ पे एक और टाइप होती है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की, जिसे हम बोलते हैं क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी का मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन उनमें होती है जो हमेशा फ्लावर क्लोज रहते हैं बेटा, क्लोज क्लेस्टो। यहाँ पर देख लो, आप नोट कर लो एक पॉइंट, क्लेस्टोगैमी फ्लावर ऐसे ही होंगे बिल्कुल क्लोज, ऐसे अंदर ही फ्लावर होगा, ठीक है। उसी में स्टिग्मा होगा और उसी में एंथर होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं उनमें तो ये पक्का है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेशन। कल हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप पूछ लो बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।